चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्मांतरण को लेकर हुई मारपीट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद बढ़ने पर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के कुंदरापारा की बताई जा रही है। पीड़ित मोहित राम खांडे का आरोप है कि डायल 112 के पायलट तोमन खांडे उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर होली के दिन कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके परिवार के साथ मारपीट की गई और घर में तोड़फोड़ की गई। हालांकि आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दुर्ग में डोमिनोज पिज्जा आउटलेट में तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में स्थित एक पिज्जा आउटलेट में ऑर्डर मिलने में देरी होने पर ग्राहक ने हंगामा कर दिया। नेहरू नगर स्थित डोमिनोज आउटलेट में गुरुवार रात एक युवक ऑर्डर देने पहुंचा था। आउटलेट मैनेजर के मुताबिक ऑर्डर में देरी होने पर वह भड़क गया और कर्मचारियों से गाली गलौज करने लगा। इसके बाद गुस्से में आकर उसने काउंटर पर लगा मॉनिटर तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी नरेंद्र मानिकपुरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। ढाबे की आड़ में अवैध शराब बिक्री के आरोपी 2 गिरफ्तार। कोरबा जिले के हरदी बाजार बस स्टैंड स्थित एक ढाबे में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ढाबा संचालक महेश यादव और उसके सहयोगी प्रमोद राठौर को मौके से पकड़ा। छापेमारी के दौरान 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, 22 देसी पाव, 8 बोतल गोवा शराब और बिक्री के 4,500 रुपए बरामद किए गए। हरदी बाजार थाना प्रभारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में भुट्टे की फसल के बीच अफीम की खेती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में भुट्टे की फसल के बीच अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने 6 मार्च को खेत में छापा मारा। जांच के दौरान करीब 1.5 एकड़ क्षेत्र में अफीम के पौधे पाए गए, जबकि इसका फैलाव लगभग 4 से 5 एकड़ तक होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर पुलिस का नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई। सूरजपुर जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक टाटा सफारी कार भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान लटोरी मुख्य मार्ग पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वाहन चालक मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया और गांजा बरामद किया। एक राजस्व निरीक्षक 14 पटवारियों को नोटिस जारी। कोरबा जिला कार्यालय में राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में चल रहे मसाहती सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले के 113 ग्रामों में मसाहती सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इनमें से 8 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन और 12 ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है, जबकि बाकी ग्रामों में काम जारी है। अधिकारियों ने सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर एक राजस्व निरीक्षक और 14 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता के खेत में अफीम की खेती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा नेता के खेत में अवैध अफीम की खेती मिलने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पुलिस ने 6 मार्च को छापा मारकर करीब 1.5 एकड़ क्षेत्र में अफीम के पौधे बरामद किए थे। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत में पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिससे झूमाझटकी की स्थिति बन गई। वहीं भाजपा ने मामले को गंभीर मानते हुए भाजपा किसान मोर्चा के नेता विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। जोधपुर से रायपुर तक चमकी सिल्वर की विरासत। रायपुर में सिल्वर व्यापार से जुड़ा सोनी परिवार पिछले कई दशकों से इस कारोबार में सक्रिय है। परिवार के दादाजी जगराम सोनी वर्ष 1950 में राजस्थान के जोधपुर से रायपुर आए और यहाँ चांदी का कारखाना शुरू किया। उस समय रायपुर सिल्वर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस सोनी ने सृष्टि सिल्वर की शुरुआत की, जहाँ देश भर की सिल्वर ज्वेलरी उपलब्ध कराई जाती है। वे विभिन्न शहरों में आयोजित प्रदर्शनियों से नई डिजाइन और वैरायटी लाकर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और भविष्य में बड़ा सिल्वर आउटलेट खोलने की योजना बना रहे हैं।
रायपुर में मूक बधिर दिव्यांगों को मिलेगी नौकरी। मूक बधिर दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 9 मार्च को विशेष प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर और डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। कैंप सुबह 10 बजे से सुंदर नगर स्थित ग्रो रायपुर केंद्र कुशालपुर फ्लाईओवर के पास लगाया जाएगा। इसमें फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और टपरी द कैफे सहित कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधि साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती करेंगे। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के मूक बधिर दिव्यांग भाग ले सकते हैं और न्यूनतम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। 2 राज्यसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। राज्य में अप्रैल में खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने मौजूदा राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को पहली बार राज्यसभा का टिकट दिया है। लक्ष्मी वर्मा पहले पार्षद और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। विधानसभा में सीटों के गणित के अनुसार दोनों सीटों में एक सीट भाजपा और कांग्रेस के खाते में जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के पास 54 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में 31 वोट जरूरी होते हैं। नशीली सिरप बेचने पर 12 साल की जेल की सजा। दुर्ग जिले में नशीली सिरप बेचने के मामले में विशेष न्यायालय ने एक मेडिकल स्टोर संचालक को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष न्यायालय की न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की अदालत ने आरोपी अनिल सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 821 के तहत दोषी पाया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिसाली के आजाद मार्केट स्थित एक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित नशीली सिरप की बिक्री की जा रही है। छापेमारी के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। डीएमएफ बेसलाइन सर्वे पर कलेक्टर की बैठक। बलरामपुर जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत बेसलाइन सर्वे को लेकर जिला पंचायत सभा कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने अधिकारियों के साथ सर्वे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए यह सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर अगले 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जिले की 82 प्रत्यक्ष और 138 अप्रत्यक्ष ग्राम पंचायतों सहित कुल 220 पंचायतों में सर्वे किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विपुल गुप्ता ने तीसरे अटेम्प्ट में हासिल की 103वीं रैंक। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में विपुल गुप्ता ने अखिल भारतीय स्तर पर 103वीं रैंक हासिल की है। उनकी सफलता से परिवार और पूरे रामानुजगंज क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विपुल ने अपनी स्कूली शिक्षा डीपीएस उक्कुनगरम विशाखापट्टनम से पूरी की और वर्ष 2022 में आईआईटी मद्रास से स्नातक किया। यह उनका तीसरा प्रयास था, जिसमें उन्हें यह बड़ी सफलता मिली। इससे पहले उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 368वीं रैंक हासिल की थी और भारतीय वन सेवा परीक्षा में भी 12वीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं। बिलासपुर में तलवार लेकर दहशत फैला रहा युवक गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में सरकंडा पुलिस ने एक युवक को तलवार लेकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि विजयापुरम गेट के पास एक व्यक्ति तलवार लेकर घूम रहा है और इससे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कीर्ति कुमार पोर्ते बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तलवार जब्त की और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। चिरमिरी थाना प्रभारी का स्वच्छता दीदियों ने किया सम्मान। एमसीबी जिले के चिरमिरी में पुलिस की सक्रियता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों से प्रभावित होकर स्वच्छता दीदियों ने थाना प्रभारी विजय सिंह का सम्मान किया। बड़ी संख्या में महिलाएं चिरमिरी थाना परिसर पहुंची और उन्हें तिलक लगाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। महिलाओं ने कहा कि पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। उन्होंने पुलिस के इस अभियान की सराहना करते हुए आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रखने की उम्मीद जताई।